इतनी ड्यूटी से अपने घर, और ये हो रही थी मेरे घर की हालत जो मुझे करनी थी सफाई। बाहर जाओ तो काम करो, घर में आओ तो काम करो, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। पहले पानी पिया ठंडा ठंडा, फिर थोड़ा सोचा कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें, और ये देखो गर्मी की हालत। फिर मैंने सोचा बेडशीट भी चेंज कर दी जाए। पहले तो मैं चादर ढूंढने लगी थी और मुझे चादर जैसे तैसे मिल भी गई थी। तो तकिए के ग्लव्स नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सोचा यार ये चादर बिछा के क्या ही फ़ायदा जब ग्लव्स ही नहीं मिल रहे हैं इसके। तो मैंने घर शिफ्ट किया था तो पता नहीं है कौन सा सामान कहाँ रखा है और कुछ मुझे आइडिया भी नहीं है। तो इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास जो मैं ढूंढूँ बैठ के। तो जो थी चादर जिसके ग्लव्स थे तकिए के, फिर मैंने वही बिछा दी। क्या ही करती, क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं बचा था मेरे पास। फिर मैंने चादर हटाई, चादर हटा के अच्छे से मैंने इसको झाड़ा, क्योंकि मिट्टी बैठ ही जाती है। ऊपर का घर है तो मिट्टी तो आती ही आती है, बहुत मिट्टी आती है यार। अकेली रहती हूँ फिर भी रोज़ सफाई करती हूँ पर कुछ पता ही नहीं चलता है। और फिर मैंने अच्छे से चादर बिछा दी। ये चादर सिंगल बेड की थी और मैंने डबल पे बिछाई दी आखिर, क्या खींचतान करके, पर मुश्किल से ही मुश्किल बिछ रही थी। पर मैंने भी कोशिश, अपनी हार नहीं मानी, मैंने भी कोशिश की और मैंने अच्छे से इसको चादर को सेट कर दिया। चादर सेट करने के बाद तो लग ही रहा था कि हाँ अच्छे से बिछ गई है, पर जैसे तैसे जुगाड़ कर लिया था। फिर पिया पानी, और पानी पीने के बाद में फिर लग गई मैं काम पे, क्योंकि यार काम इतना होता है कि पूछो नहीं। अकेले इंसान के लिए बहुत काम होते हैं और खुद ही से सारे काम करने पड़ते हैं, कोई होता भी नहीं है काम करने के लिए साथ में, तो इसलिए सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। और फिर मैंने लगाने लगी थी झाड़ू लगा के फिर मुझे अपना पोछा वोछा भी लगाना है और नहाना धोना भी करना है, और फिर उसके बाद मुझे जाना भी है। तो इसलिए मेरी झाड़ू लग गई और ये बाहर का बचा है और मेरा हो गया था काम। अब मैं जा रही